नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हो आप लोग। आप खुद भी जो है परेशान हो जाते हो और हमको भी परेशान कर देते हो आप लोग। हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई काम करो तो क्या है, ध्यान से किया करो। ध्यान से कैसे? एक कहावत बता रहा हूँ कि दोस्ती, प्यार और व्यापार ये कभी भी जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। आई बात समझ में? हमेशा बोलता हूँ, मैसेज देखा फट से फ़ोन लगाना चालू कर दिया, सर हमने ये कर दिया, सर हमने ऐसा कर दिया, सर हमारे पैसे नहीं आए। इसीलिए बोलता हूँ कि जब भी कोई काम स्टार्ट करो उसके पहले सब पूरा वीडियो देख लिया करो, ठीक है? कैसे क्या रहता है, और नहीं देखे तो भाई अब क्या बोलें। आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर है। इस वीडियो को पूरा देख लेना। अभी रिज्यूम वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बता रहा हूँ, ठीक है? रिज्यूम और एक जो वर्क फ्रॉम होम का मैटर था, ठीक है? इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक बताता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ कि अगर आप लोग चाहो तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। घर बैठे कमा क्या सकते हो, मतलब मिल ही जाता है। लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो, पूरा वीडियो नहीं देखते हो, ठीक है? बस मैसेज पढ़ के आप लोग फ़ोन करना चालू कर देते हो। ठीक है, पूरा वीडियो देखना ध्यान से जो बता रहा हूँ, ठीक है? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है, जिसमें आपको बताया था कि रिज्यूम से 2000 रुपये आपको पर रिज्यूम मिलेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो जो है उसका क्लियरिफिकेशन है कि कैसे मिलता है, कहाँ से मिलता है, कब मिलता है, ठीक है, क्या प्रोसेस होती है आपके, मतलब शुरू से लेकर के आपके अकाउंट में पैसा आने तक की पूरी चीज़ 2 स्टेप में बताऊंगा, ठीक है? और दोनों बातें आप ध्यान से सुनना, ठीक है? तो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा आपका। जो भी डाउट्स हैं, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, सर हमने रिज्यूम भेज दिया, हमारा पैसा नहीं आया, ठीक है? ये वीडियो पूरा ध्यान से देख लेना। OLX, क्विकर, अमेजॉन, जोमेटो, स्विगी या कोई दुकान, पेट्रोल पंप, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कुछ भी हो, ठीक है? मान लो मारुति सुजुकी का शोरूम है, या गाड़ी का शोरूम है, या कपड़े की दुकान है, जूते चप्पल की दुकान है, सब्जी की दुकान है, किसी भी चीज़ की दुकान है, ठीक है? लेकिन इसका सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट समझना कैसे? ऑनलाइन मार्केटिंग से। अमेजॉन, OLX, क्विकर, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, इन सारी कंपनियों के नाम नॉर्मली आप सभी लोगों ने सुन रखे होंगे, ठीक है? OLX का उदाहरण लेता हूँ, क्विकर का उदाहरण लेता हूँ, अमेजॉन का उदाहरण लेता हूँ, जोमेटो का उदाहरण लेता हूँ, ठीक है? पूरा वीडियो ध्यान से देखना, फिर बीच में स्किप मत करना, नहीं फिर मत बोलना कि सर पैसे नहीं आए। अमेजॉन क्या है? सामान बेचने की एक ऑनलाइन सेलिंग कंपनी है। क्विकर OLX क्या है? पुराना सामान बेचने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है? फ्लिपकार्ट क्या है? सभी ऐसे हैं, चाहे डीमार्ट हो गया, चाहे कोई भी हो गया, ठीक है? अब जैसे मान लो आपकी कोई पुरानी गाड़ी है, ठीक है? तो आप क्या करते हो, उसको बेचना है तो उसके 2-3 तरीके होते हैं। पहले तो आप खुद से प्रयास करते हो, या फिर किसी शॉप वाले या दोस्तों से कांटेक्ट किया आपने, इधर उधर रिश्तेदारों से कांटेक्ट किया, तो ये हो गया ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है? अब इसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, जैसे मान लो क्विकर हो गया, OLX हो गया, ठीक है? तो आपने क्या किया, अपने गाड़ी की फ़ोटो खींची और क्विकर पे आपने अपनी डिटेल और कॉन्टेक्ट नंबर सब कुछ अपलोड कर दिया कि ये फ़लाना फ़लाना जो है मैन्युफैक्चरिंग ईयर की गाड़ी मुझे बेचनी है, इसकी कीमत है 50,000 रुपये, ठीक है? मान लो गाड़ी 20 साल पुरानी है या 15 साल पुरानी है, वो गाड़ी की एक्चुअल कीमत जो है 5-6 हज़ार भी नहीं है, लेकिन आपने लिख दिया कि हो सकता है कोई कस्टमर हमें मिल जाए, ठीक है? तो उसमें आपने लिख दिया 50,000 रुपये, ठीक है? अब उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिया। वहाँ से क्या होता है, लोग देखते हैं, आपकी गाड़ी देखते हैं और आपको कॉल करते हैं कि सर मुझे जो है ये गाड़ी खरीदनी है, ठीक है? यही काम अमेजॉन भी करता है, यही काम फ्लिपकार्ट भी करता है, यही काम जोमेटो वाले भी करते हैं। जोमेटो वाले क्या करते हैं, मान लो कोई रेस्टोरेंट है, किसी कस्टमर को खाना खाना है, तो वो कस्टमर जोमेटो का प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेगा, उस पर अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना आप, जो हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है? जोमेटो कोई कंपनी है जो खाना नहीं बनाती है।
जो जोमेटो आपके घर पे खाना लेके आ रहा है वो खाना जोमेटो ने नहीं बनाया, और न जो रेस्टोरेंट से उठा रहा है जोमेटो उसको खुद नहीं खाएगा, जो लड़का पहुंचाने आ रहा है वो अपने खाने के लिए नहीं ले रहा है। आपने ऑर्डर प्लेस किया, इसलिए जोमेटो वाला सिर्फ क्या कर रहा है कि रेस्टोरेंट से खाना उठा करके और आपके घर तक पहुंचा रहा है। ठीक है, बस उसका इतना काम है। खाने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है। ठीक है, इसी तरह जैसे आपने OLX पे गाड़ी सेल की, ठीक है, तो गाड़ी आपकी है, खरीदने वाला कोई और है, लेकिन OLX क्विकर क्या है, उसका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां जिसके माध्यम से आप अपनी गाड़ी सेल कर सकते हो। अब बदले में जो है OLX या क्विकर वाले कुछ परसेंटेज आपसे कमीशन के तौर पर, मतलब आपसे तो नहीं, वैसे ही उनका चार्ज हो जाता है। ठीक है, यही काम अमेजॉन भी करता है। ठीक है, मतलब सामान किसी और ने बनाया और जो है खरीदने वाला कोई और है, लेकिन चूंकि वो अमेजॉन के प्लेटफॉर्म से खरीद रहा है तो अमेजॉन उसमें क्या है, कंपनी से कुछ कमीशन उसको मिल जाता है। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस ही सक्सेस है आज की दुनिया में, ये तो आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो अपनी गाड़ी आपने अपलोड की, जो मैं बता रहा था कि 50,000 रुपये में आपने अपलोड की। पूरा वीडियो ध्यान से देखना, समझना बात को। ठीक है, तो क्या होगा, कस्टमर को मान लो आपकी गाड़ी पसंद आई, फ़ोन किया, आपकी गाड़ी 5,000 की, आपने प्राइस डाल दी 50,000, वो सामने वाला बोलता है भाई मैं 25,000 रुपये दूंगा इसका। ठीक है, आप दे सकते हो क्या? आपको लग रहा है यार गाड़ी तो 5,000 की ही लायक नहीं थी, मैंने 50,000 डाल दिया। कोई कस्टमर हो सकता है बोल दे भैया मैं 50 तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन इसका 45,000 रुपये हम आपको दे सकते हैं। आपको लगेगा यार आप ज़्यादा से ज़्यादा देते हो, भैया 45 नहीं 46,000 कर दो, चलो ले जाओ। चलो वो भी एग्री हो गया, उसको भी ज़रूरत थी तो ठीक है, 46,000 रुपये उसने आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, आपके घर में आकर के दे दिए और आपसे गाड़ी लेके चला गया। ठीक है, यही काम अमेजॉन भी करता है, बस अमेजॉन में सेलिंग प्राइस पहले से डाल के रखी होती है, ऐसे ही क्विकर पे भी आप डाल रखते हो, उसमें बार्गेनिंग हो जाती है। अमेजॉन वाले बार्गेनिंग नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज है या जो गूगल कंपनी है, वो आपके रिज्यूम सेल करने का एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। क्या है? ऑनलाइन प्लेटफार्म है। स्टाफ सॉल्यूशन को रिज्यूम की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप कोई सामान अमेजॉन के थ्रू बेच रहे हो तो अमेजॉन का मालिक उसको नहीं यूज कर रहा है ना, अमेजॉन का कोई कर्मचारी को ज़रूरत है। ठीक है, उसे ज़रूरत होगी तो वो अलग से खरीद लेगा। आपका जो कस्टमर है वो कोई और है, सामान किसी को और को चाहिए, वो तो बस एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कि भैया आपको सामान अपना बेचना हो तो इस पे आप हमारे इस पे डाल दो, तो आपका सामान जितने में बिकेगा वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा और बीच में जो है कुछ कमीशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज या गूगल कंपनी जो है, जो रिज्यूम आपने भेजा वो सेल करने का एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। ठीक है, अब एक लड़की का फ़ोन आया, 15,000 रुपये डाल दिए। ठीक है, अब रिज्यूम कौन खरीदता है वो भी ज़रा समझ लेना। मान लो किसी कंपनी को स्टाफ हायर करना होगा। ठीक है, मान लो कोई ऑफिस है, उनको स्टाफ चाहिए। ठीक है, वो सब जगह गए, वर्क इंडिया पे गए, Naukri.com पे गए, लिंक्डइन पे गए, सब जगह गए, पेपर वालों से बात की, न्यूज़पेपर वालों से, दैनिक भास्कर वालों से। दैनिक भास्कर वालों में भैया हम 15,000 रुपये चार्ज करेंगे, विज्ञापन लगाएंगे, उससे जो भी कस्टमर आ जाए श्योरिटी नहीं है। किस टाइप के कस्टमर आएंगे, कैसे आएंगे वो हमें नहीं पता है। ठीक है, मतलब किस टाइप के कैंडिडेट आएंगे। ठीक है, अब कंपनी वाले के दिमाग में एक बात क्लिक करेगी कि यार ये 15,000 रुपये मांग रहे हैं, मुझे एक कैंडिडेट की चाहिए, मुझे 8,000 तनख्वाह देनी है, 10,000 तनख्वाह देनी, तो मैं इनको 15,000 रुपये क्यों पे करूं? गूगल वाले बोल रहे हैं कि भैया आप 500 रुपये या 1,000 रुपये दे दो, हमको 2,000 रुपये दे दो और हमसे रिज्यूम ले लो। ठीक है, या 500 रुपये के 4 रिज्यूम ले लो और 4 रिज्यूम में से जो भी आपको कैंडिडेट पसंद आए तो हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे या रिज्यूम दे देंगे, तो रिज्यूम में नंबर लिखा हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है उनको फ़ोन कर लो और फ़ोन करके जो है उसमें से 4 में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे या आपके जैसे अगर आपका नंबर हमने डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है, तो आपके नंबर पे सामने वाला जिसको रिज्यूम खरीदना है वो फ़ोन करेगा या हमें फ़ोन कर देगा। ठीक है, कि साहब हमें इतने कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, इतने रिज्यूम हमें चाहिए और इसका सेलिंग प्राइस आपने डाल रखा है 2,000 या 1,000, तो इसमें कुछ कम हो सकता है क्या?
तो सामने वाला आपसे पूछ रहा है कि आपने 2000 डाला तो आप 1800 में दोगे क्या, रिज्यूम 1500 में दोगे? आपने बोला हाँ दे देंगे। तो सामने वाला क्या करेगा, जैसे फ़ोन पे गूगल पे नंबर हमने बोला था कि गूगल पे नंबर देना, तो वो गूगल पे नंबर हमने अपलोड कर दिया, ठीक है, ऑनलाइन सेलिंग के लिए। अब वो सामने वाला आपको फ़ोन करेगा या हमें फ़ोन करेगा, हम अपना भी नंबर डाल के रखते हैं, तो हम आपको बता देंगे कि भैया आपके रिज्यूम का इतना इतना पैसा दे रहा है सामने वाला, ठीक है। तो क्या अपना आप रिज्यूम इस रेट पे देना चाहेंगे जितना वो सामने वाला बोल रहा है? आपको लगता है कि साहब मुझे 5000 रुपये मैंने डाल रखा है तो मैं ठीक है 3000 में भी देने को तैयार हूँ, तो सर आप रिज्यूम दे दीजिए उनको, 3000 रुपये हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए। आपने ओके कर दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी इच्छा है। आपका रिज्यूम, जैसे मान लो आपने गाड़ी अपनी OLX पे डाली, अब मान लो आप 50,000 से नीचे नहीं बेचना चाहते हो, तो कोई सामने वाला आपको डंडा लेके मारने तो आएगा नहीं, ना आपसे ज़बरदस्ती गाड़ी छीनेगा। इसी प्रकार से ये जो रिज्यूम भी है ये आपका खुद का अपना रिज्यूम है, आपका सामान है। अगर आप इसको कम प्राइस पे नहीं भी देंगे तो सामने वाला जोर ज़बरदस्ती तो करेगा नहीं आपसे कि नहीं भैया आप 1500 में ही दो या 1000 में ही दो या इतने में ही दो, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है कि आपको बेचना है इतने में तो ठीक है, हमने आपको बता दिया कि भैया इतना रेट मिल रहा है, ठीक है। आपने बोल दिया हाँ सर बेच दो, तो हमने बेच दिया। आपने बोला नहीं सर अभी होल्ड करके रखो, हो सकता है इसका थोड़ा 2000 का जगह 2500 रुपये भी मिल जाए, तो 2-3 दिन अपन वेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया हम वेट कर लेंगे, ठीक है। फिर 2 दिन बाद किसी का फ़ोन आया। कहने का मतलब कि आपका खुद का सामान है, आपका खुद का रिज्यूम है, आप उसमें MSP डालिए। MSP क्या होता है? मिनिमम सेलिंग प्राइस। अब आपने सेलिंग प्राइस नहीं डाला, खाली रिज्यूम भर बेच दिया, अब हम उसको किस रेट में सेल आउट कर दें ये आपको भी नहीं पता। भाई आपको 2000 में बेचना है या 1000 में बेचना है या 5000 में बेचना है, तो आप उसके नीचे MSP मेंशन कीजिए। क्या मेंशन कीजिए? मिनिमम सेलिंग प्राइस की सर एक रिज्यूम का मुझे कम से कम जो है, जब भी आप इसको सेल करें तो मिनिमम 2000 या 5000 रुपये इतना मुझे चाहिए इस रिज्यूम का, ठीक है। अब मैं बता दूंगा कि भाई कस्टमर इतने में लेने को तैयार है। जैसे आप दुकान पे गाड़ी खड़ी कराए, ठीक है, आपने किसी दोस्त को बेचा, बोला कि यार मेरे को गाड़ी बेचनी है, आपके दोस्त ने फ़ोन किया, बोले एक बंदा है मेरे पहचान का वो गाड़ी लेने को तैयार है, मगर 15,000 नहीं, वो बोल रहा है 10,000 रुपये दे पाएंगे इस गाड़ी का, तो 10,000 में आप देने को तैयार हो क्या? यही होता है ना, ठीक है। तो वही जो वहाँ पे होता है वो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बस ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपको MSP डालनी है। क्या डालनी है? MSP, मिनिमम सेलिंग प्राइस की सर मिनिमम जो है मुझे एक रिज्यूम का 1000 या 2000 या 800 या 15,000 12,000 जितना आपको डालना है, आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सर मेरा ये रिज्यूम जो है बहुत अच्छा है, इतने में बिक सकता है, ठीक है। तो वो सेलिंग प्राइस जो है हम सामने वाले को डाल करके और वो करवा देंगे, आपका नंबर डलवा देंगे। अब सामने वाला कस्टमर क्या है, वो उस हिसाब से जो है अगर आपसे बार्गेनिंग करता है कि थोड़ा कम कर लो 100-200 रुपये, आपको लगता है कि हाँ ठीक है हम कम में दे सकते हैं तो आप दे दो। अगर आपको लगता है कि नहीं दे सकते हैं तो ठीक है उसको रहने दो, 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आप वो कर लेना, ठीक है। लेकिन अब जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एक रिज्यूम का पैसा एक ही बार, अब जो रिज्यूम आपने भेज दिया वो रिज्यूम, अब वो कैंडिडेट अब क्या है, जैसे मान लो एक जगह उसने नौकरी कर ली, अब दूसरी जगह एक ही बंदा 2 जगह एक साथ तो काम कर नहीं सकता है, ठीक है। तो वो रिज्यूम जब आपने भेज दिया, वो बंदा जॉब भी करने लगा, अब कोई दूसरा कस्टमर अगर उस बंदे को फ़ोन करेगा तो वो बोलेगा नहीं सर मैं तो क्या है नहीं आऊँगा, तो क्या होगा, वो रिज्यूम गलत माना जाएगा आपका, ठीक है। इसीलिए हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि एक रिज्यूम का पैसा जो है, एक रिज्यूम आप सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार ही बेच सकते हैं। आ गई कहानी समझ में? जो भी आप मिनिमम सेलिंग प्राइस डालेंगे वो सेलिंग प्राइस जो है हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगे, आपका नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब किसी ने भी मिनिमम सेलिंग प्राइस उसमें नहीं डाली थी, ठीक है। तो मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है आपको डालना है कि साहब एक रिज्यूम का हमें इतना चाहिए, ठीक है। मनोज रावत जी ने आरोप लगा दिया, बोले सर वो आपने जो है वो कर दिया, ऐसे ही एक बोले आपने जो है बेवकूफ़ बना दिया हमें, वो पेड ग्रुप में जुड़े हुए थे, रीवा के हैं हमारे, तो बोले मिनिमम वो आपने बेवकूफ़ बना दिया 100 रुपये लेकर के और हमारा पेड ग्रुप में नंबर जोड़ दिया और हमें नहीं, तो हमने कहा कि हाँ उससे जो है इस बार अभी हमने हवा महल ख़रीदा है, ठीक है, जो जयपुर के राजा का था, ठीक है। अब जो है एक किला ख़रीद रहे हैं उसी से 100 रुपये में ही, ठीक है। अब इस बार रीवा का किला आप ख़रीद लेना ठीक है। तो भाई और क्या बोले उनको,
भाई 100 रुपये महीने मतलब 3 रुपये रोज में जो है पूरे भोपाल में घूम घूम करके 300 को रोज 400 का पेट्रोल डलाते हैं और पूरे महीने भर 45 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहे हैं और नौकरी के लिए वैकेंसी दे रहे हैं, तो लोग ऐसी बात करेंगे तो अब क्या बोलेंगे भाई। ऐसे ही एक बार यूट्यूब चैनल का आया तो हमने बोला कि 10 सब्सक्राइब एक कैंडिडेट से, तो बोले करवा दो तो हम आपको जॉब दे देते हैं, तो 10 सब्सक्राइब उसने करवा दिए, ठीक है। अच्छा, फिर अगले दिन वो बोलती है, लड़की थी, तो बोलती है कि हाँ सर मुझे पता है कि वो आप सब्सक्राइब क्यों करवाते हो, कितना बेनिफिट रहता है इसका सब्सक्राइब करवाने का। हमने कहा हाँ हमें बेनिफिट तो रहता है। बोले हाँ हमें पता है सर, बेनिफिट नहीं होता तो आप क्यों सब्सक्राइब करवाते हैं। हमने कहा हाँ 6 करोड़ रुपए आए मेरे अकाउंट में 10 सब्सक्राइब के, तो अब तुम्हारे यूट्यूब चैनल की लिंक भेजो, मैं 15 सब्सक्राइब करवाता हूँ तो 6 और 3 9 करोड़ तुम्हारे पास भी आ जाएंगे। बोली सही में सर। हमने कहा हाँ, तो मैंने 15 सब्सक्राइब की जगह 20 सब्सक्राइब करा दिया। हमने कहा देखो चेक करो आए 9 करोड़, नहीं आए। तो बोली कि नहीं आए सर। तो हमने कहा हमारे पास तो आ गए, एक बार और वो करके चेक करो, हो सकता है अभी आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ऐसे है कि ऐसे ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में कि मतलब उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा वो हो गया। अरे भैया, स्टाफ सोल्यूशन सर्विसेज रिक्रूटमेंट कंपनी है, आपको पता है ना। 7.5 करोड़ लोगों का डाटाबेस है हमारे पास। कितने लोगों का? 7.5 करोड़ पूरे इंडिया से, ठीक है। इतने रिज्यूम आते हैं दिन भर में, इतने रिज्यूम आते हैं कि हम उसका क्या, जैसे अमेजॉन पे हज़ारों प्रोडक्ट अपलोड है। होटल वाला होटल खोलता है तो क्या पूरा खाना खुद खाएगा? अपने खाने के लिए नहीं बनाता है यार, होटल वाला खाना बेचने के लिए बनाता है कि कोई कस्टमर आए तो उसका खाना खरीद ले। ओलेक्स पे मान लो 1000 गाड़ी अपलोड है तो ओलेक्स वाला सब रख लेगा? ओलेक्स वाले को गाड़ी की ज़रूरत नहीं है भाई। ओलेक्स वाला क्या करेगा, मालिक तो उसका एक ही है ना, एक ही आदमी गाड़ी चढ़ेगा ना, ठीक है। तो ओएलएक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो मतलब मुझे अपने लिए नहीं रिज्यूम चाहिए ना, मुझे कोई अपने लिए स्टाफ ही रिक्रूट करना है। ये स्टाफ क्या है, कंपनियां रिक्रूट करती हैं और किसी और को रिज्यूम की ज़रूरत होती है। हम एक माध्यम है, बीच में हमें 1%, 2%, 3% सामने वाली कंपनी कमीशन देती है, ठीक है। जैसे मान लो आपने 5000 डाला तो हम सामने वाले से चार्ज करेंगे 5200 रुपये, ठीक है। तो 5200 रुपये में 200-300 रुपये हमारा कमीशन होगा एक रिज्यूम के ऊपर, और उसमें जो है 5000 रुपये, मतलब एक उदाहरण दिया हूँ, जरूरी नहीं कि 5000 ही। मान लो 100 रुपये का है तो 100 रुपये में हमारा कमीशन 5 रुपये बचा, 95 रुपये आपको जाएगा क्योंकि रिज्यूम आपका है। इसी प्रकार से मतलब जैसे ओएलएक्स पे आपने गाड़ी डाली तो ओएलएक्स को कमीशन कम मिलेगा, जिसकी गाड़ी है उसको पूरा पैसा। मान लो 25,000 तो 25,000 ओएलएक्स वाला थोड़ी रख लेगा, ओएलएक्स वाला रखेगा 200, 250 या 1000 रुपये, बाकी कमीशन जो है वो आपके पास आएगा। मतलब चूंकि गाड़ी आपकी है तो इसी प्रकार से रिज्यूम जो है, रिज्यूम आपका है तो पूरा पैसा आपको ही मिलेगा, हमें बीच में कमीशन मिल जाएगा, इसलिए हमें रिज्यूम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब जितने अच्छे रिज्यूम होंगे, जैसे अभी फीमेल कैंडिडेट्स के और भी रिज्यूम चाहिए, ठीक है, भोपाल से। लेकिन जब भी आप रिज्यूम भेजें तो उस पर मिनिमम सेलिंग प्राइस डाल करके भेजें, ठीक है। और जितना अच्छा रिज्यूम रहेगा उतना अच्छा आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। नंबर आपका भी डाल देते हैं हम, हमारा भी डाल देते हैं। अब जिसको जिसको चाहिए, अभी जो पिछले रिज्यूम आप लोगों ने भेजे हैं, जिन भी लोगों ने भेजे हैं, ठीक है, उसको हमने हालांकि सबका अपने हिसाब से अपलोड कर दिया था, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने रिज्यूम भेजे हुए थे वो लोग पूछ सकते हैं कि सर ये हमारे रिज्यूम कितने में बिक रहे हैं, ठीक है। तो हम उसको बता देंगे कि भैया अभी इसका जो है एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस इतना लग रहा है। आप बोलोगे सर बेच दो, तो हम बेच करके तुरंत आपके अकाउंट में पैसा डलवा देंगे। आप बोलोगे नहीं सर अभी थोड़ा होल्ड करके रखो, हो सकता है इसको और ज़्यादा पैसा हमें मिल जाए, तो हम उस रिज्यूम को होल्ड करके रखे रहेंगे, जब आप बोलोगे जब बेच देंगे। आ गई बात यहाँ तक समझ में। बिक सब का रहा है, ठीक है, और सबकी सेलिंग की बोली लगी हुई है, ठीक है। पर ये जानकारी देना महत्वपूर्ण था। बहुत सारे लोगों को फ़ोन भी आ रहे थे, तो मैं बोल रहा था कि हम एक वीडियो बना करके डाल देंगे, तो उस पर आप लोग देख लेना। ये हो गई एक बात, ठीक है। अब दूसरी बात समझो। मान लो आपका रिज्यूम बहुत कम में बिका, ठीक है, तो एक दूसरा तरीका भी हमने बना रखा है, ठीक है। आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, ठीक है, या ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, और गूगल एसएमएस ग्रुप में जो भी वैकेंसी हम देते हैं, गूगल एसएमएस ग्रुप में आप अपना नंबर ऐड करवा लो, चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करवा लो, ठीक है। वो वैकेंसी आप कॉपी पेस्ट करो,
ठीक है, अपने ग्रुप में, या ग्रुप बना दो, वैकेंसी तो हम ही डाल देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप एक खाली व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, उस पर हमको ग्रुप एडमिन बना दो, हम उसमें वैकेंसी डाल देंगे। जितने बंदे आपके वहाँ गए हैं जॉब के लिए, आप पूरा हिसाब किताब बना करके हर महीने के लास्ट में जो है या प्रतिदिन का आप भेज सकते हैं। उसमें 3,000 रुपये से लेकर के और 10,000 रुपये के बीच का जो है पर कैंडिडेट आपको कमीशन अलग से मिल जाता है। ठीक है, आपको रोज़ हिसाब बना के कि सर आपने ये वैकेंसी डाली थी, हमारे इतने बंदे यहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, और या ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत आती है तो वो ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी तो हमारी है ही, हमने बता ही रखा है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग हम करवाएंगे, सारा कुछ हम करेंगे, लेकिन आपको बीच में उसमें कमीशन मिलेगा 3,000 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये पर कैंडिडेट। ठीक है, तो आप बता देना कि सर ये हमारे बंदे यहाँ पे इंटरव्यू के लिए गए थे और ये इस कंपनी में इतने तारीख को ज्वाइन हुए हैं और इनकी सैलरी इतनी है। ठीक है, बस इतना सा काम करना है, यही दोनों जानकारी आपको देनी थी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना और काम चालू कर लेना। ठीक है, पहले पूरा वीडियो इसीलिए बोलता हूँ कि देख लिया करो, समझ लिया करो कि क्या है, कैसे करना है। उसके बाद फिर जो है आप लोग काम स्टार्ट किया करो, क्या है अच्छा रहता है। ठीक है, उससे आपका भी फ़ायदा रहता है, हमारा भी फ़ायदा रहता है। ठीक है, ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ ये नहीं समझ में आया होगा तो फ़ोन करके अलग से भी पूछ लेना। ठीक है, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन चालू कर लेना। हमारा नंबर सभी के पास होगा ही, 9617367946। इस नंबर पर आप संपर्क कर लेना। ठीक है, और कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो मैं आप लोगों को अलग से भी बता दूंगा। जय हिंद, शुक्रिया। फिर मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और काम स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।